जुड़े हैं, जो नज़दीकी लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे मुँह से कुछ ऐसा निकलता है कि उनको बुरा लग जाता है। ये भी हो सकता है कि हमारी नीयत एकदम ठीक रही हो, हमने सोच समझ के ना ही बोला हो, पर किसी खास कॉन्टेक्स्ट में किसी खास व्यक्ति ने मेरी किस बात को किस रूप में लिया, ये तो मुझे नहीं पता। कई बार ऐसा होता है कि मैंने अपनी ओर से कुछ गलत नहीं किया, पर सामने वाला मुझसे नाराज़ है, मुँह फुला के बैठा है। मुझे पता भी नहीं है, पता हो तो मैं उससे माफ़ी माँग भी लूँ, मुझे पता ही नहीं है। वो कहेगा भी नहीं, उसका भी गुरूर है, सम्मान है, आत्मसम्मान है, कैसे कहे? कैसे खुद याद दिलाए कि तुमने एक बार ऐसा कह दिया था, तो मैं नाराज़ हूँ। तो जब मैंने सुना कि मेरे मेरे बहुत सारे दोस्त जैन परिवारों से आते हैं, उनमें से एक ने 8-10 साल पहले जब मुझे पहली बार व्हाट्सएप पे भेजा, मिच्छामि दुक्कडम, तो मुझे लगा पता नहीं क्या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, क्या लिखा है? और उसके आगे लिखा उसने कि यदि पिछले 1 साल में मुझसे कोई भूल हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे लगा क्या हो गया इसको? सब तो ठीक ही था। तो क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैंने कहा जाओ माफ़ किया। कोई बात नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या मामला क्या है? तब उसने बताया। मैंने जन फिलॉसफी पढ़ी हुई थी, पर ये संयोग से फिलॉसफी के हिस्से में नहीं था, पाठ्यक्रम में, किताबों में नहीं था। तो जब मैंने सुना कि साल में एक ऐसा दिन है जब आपको बिना किसी वजह के माफ़ी माँग लेनी है, कि शायद कोई गलती हुई हो, नहीं भी हुई तो हम एज़्यूम कर लेते हैं कि गलती हुई होगी और मुझे माफ़ कर दो भाई। मुझे लगा कि किसी समाज के रिश्तों को इंटैक्ट रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ये कितना सुंदर त्योहार है। उस चीज़ की माफ़ी जो शायद मुझे याद भी नहीं। और अगर सब लोग इतने विनम्र हो जाएँ, इतने हम्बल हो जाएँ, तो झगड़ा किस बात का है फिर? और अगर यही स्थिति सारे धर्मों में हो जाए, सारे देशों में हो जाए, तो फिर क्यों झगड़ा है? अगर एक बार पाकिस्तान हमसे मिच्छामी दुक्कडम कह दे, तो दिक्कतें ही खत्म हो जाएँगी। फिर मैंने सोचा मिच्छामी दुक्कडम कहाँ से आया? तो मैं भाषा भी मेरा विषय रहता है, तो मैं समझ गया कि प्राकृत और